अंडर रूट 37 का मान कितना होगा? ये हो जाएगा कड़ी में 37 बराबर कड़ी में 36 धन 1, ये बराबर होगा 6 धन 6 दूनी 12, 1/12। अब इसका एलसीएम 12 हुआ, 12 72, 12 12 से कट गया, धन 1 12 1 72 1 73, 73 12 को भाग दे दे, 12 72, एक आया 10 में बढ़ाए 10 हुआ, 0 बढ़ाए 100 हुआ, 12 8 96, 4 हुआ 40 हुआ, 12 तिहाई 36, 4 आया। इसका आंसर होगा कड़ी में 37 बराबर 6.083 के, यही आंसर होगा। ये बराबर होगा करणी में 9 धन 4, तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 दूनी 6 धन 6, 3 दूनी 6 4/6, ये हो जाएगा 6 लगो 6 3 18, 6 6 से कट गया 4, 18 4 22, 22 में 6 का भाग दे देंगे, 6 3 18, 4 आया 10 बढ़ाया 40, 6 36, फिर 4 आया 6 36, आंसर हुआ 3.666। देखो 0., यहाँ पर है, यहाँ पर 0., हो जाएगा। 121 का मान 121 का वर्गमूल 11 होता है। कड़ी में दशमलव बाद, कड़ी में दशमलव बाद 3 अंक है, कड़ी के बाद दशमलव बाद 2 अंक हो जाएगा, यही 0.11 इसका आंसर होगा। देखो 600 का 0., है 0., लिखेंगे। 625 का वर्गमूल 25 होगा, 625 का वर्गमूल 25 होगा। करणी में दशमलव बाद 4 अंक है, करणी में दशमलव बाद 2 अंक होगा, यही 0.25, करणी में 0.0625 का वर्गमूल होगा, अतः आंसर होगा 0.25। देखिए 0., है 0., लिखेंगे। 144 का वर्गमूल 12 होता है। करणी में दशमलव बाद 6 अंक है, करणी के बाद दशमलव के बाद 3 अंक होगा, तो इसका आंसर होगा 0.012, यही आंसर होगा। देखिए 0., है 0., हो गया। करणी में दशमलव बाद 6 अंक है, करणी के बाद दशमलव के बाद 1 2 3 अंक होगा, इसका आंसर 0.012 होगा। देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है। 0., देखिए करणी में 0.09 का मान कितना होगा? 0., है 0., लिख लीजिए, और 9 का वर्गमूल 3 होता। करणी के बाद 2 अंक है, करणी में दशमलव के बाद 2 अंक है, करणी के बाहर दशमलव के बाद 1 अंक होगा, यही इसका आंसर 0.3 होगा।
देखिए 900 का वर्गमूल करनी में 900 का वर्गमूल कितना है 30 है, तो करनी में 900 के वर्गमूल जगह 30 लिख दीजिए ध्यान। करनी में 0 है, 0 लिख दीजिए, दशमलव बाद 2 अंक, करनी में दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा। अधन करनी 0 है, 0 लिख दीजिए, करनी में दशमलव के बाद 6 अंक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब इसी को जोड़ दीजिए, 3 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 3, यही इसका आंसर हो गया। यदि करनी में 400 बराबर 20, तो 400 धन करनी में 0.0400 धन करनी में 0.0000004 का मान कितना है। देखिए 400 का वर्गमूल 20 है, तो 400 का वर्गमूल 20 लिख लीजिए। धन है, धन लिख लीजिए। 0 है, 0 लिख लीजिए। करनी में दशमलव के बाद 4 अंक है, करनी में दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। करनी में दशमलव के बाद 4 अंक है, करनी के बाद दशमलव के बाद 2 अंक होगा। धन है, धन हो गया। करनी में 0 लिखे, करनी में दशमलव के बाद 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, करनी में दशमलव के बाद 6 अंक है, करनी के बाद दशमलव के बाद 3 अंक होगा। करनी में दशमलव के बाद 3 अंक होगा। सबको जोड़ लीजिए, 0 2 करनी में 0 है, 0 लिखे, करनी में दशमलव के बाद 6, करनी में दशमलव के बाद 3 अंक होगा। तो 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 0 4 का 2 हो गया, यही आंसर होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब का ऊपर पूरा करेंगे और 1 अरब का नीचे, तो ये बराबर हो जाएगा 324 गुणे 81 गुणे 46 2 4। 1 अरब का ऊपर गुणा किए तो सब दशमलव हट गया, और 1 अरब का नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15,625 गुणे 289 गुणे 729 गुणे 81 गुणे 64। अब देखो 324 का वर्गमूल 18 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 4625 का वर्गमूल 4624 का वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4, 8 का वर्ग 4 होता है। यहाँ ये कितना हुआ 36, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा काट, 6 गुणे 7 कर दीजिए, 6 से 42, 42 से ज़्यादा आता 8 लिखा जाए, तो 4624 का वर्गमूल 68 आया, 68 लिख लिए, बटे 1500
15,625 का वर्गमूल 125 होता है, गुणे 289 का वर्गमूल 17, 729 का वर्गमूल 27 और 64 का वर्गमूल 8 होगा। चौसठ का वर्गमूल 8 होगा। 17 चौका 68, 4 आ गया, 4 दूनी 8, 2 नवा 18, 9 तिरिक 27, 3 तिरका 9, आ गया 3/125। 3 में 125 का भाग दे दीजिए, 0 दशमलव बढ़ाए ये 30 हुआ, 0 बढ़ाए 300 हुआ, 1 बार गया, 2 बार गया, 2 से 50 हुआ, 50 आया, अब 0 बढ़ाए 4 बार गया, 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8, 4 के 4 1 5, आंसर आएगा 0.024, यही आंसर होगा। जीरो दशमलव 324 गुणे 0.081 गुणे 4.624 बटे 1.5625 0.0289 गुणे 0 गुणे 772.9 गुणे 64। देखिए गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब का ऊपर गुणा कर दीजिए, 1 अरब का नीचे। तो ये 3 से 24 गुणे 81 गुणे 4,624 बटे 15,625 गुणे 289 गुणे 729 गुणे 64 हो जाएगा। 3 से 24 का वर्गमूल 18 होता है, गुणे 81 का वर्गमूल 9 गुणे 4,006 से 24 का वर्गमूल 68 बटे 15,625 का वर्गमूल 125 दूसरे वर्गमूल 17, 729 मूल 27, 64 का वर्गमूल 28। अब देखिए काट दीजिए, उत्तर आया 3/125। 3 में 125 भाग दे दीजिए, आंसर आया 0.024। √37 का मान कितना होगा? ये हो जाएगा कड़ी में 37 बराबर कड़ी में 36 धन 1, ये बराबर होगा 6 धन 6 दूनी 12, 1/12। अब इसका एलसीएम 12 हुआ, 12 72, 12 12 से कट गया, धन 1 12 1 72 1 73, 73 12 का भाग दे दे, 12 72, 1 आया, 10 बढ़ाए 10 हुआ, 16 बढ़ाए 100 हुआ, 12 8 96, 4 हुआ 40 हुआ, 12 तिहाई 36, 4 आया। इसका आंसर होगा कड़ी में 37 बराबर 6.083 के, यही आंसर होगा। ये बराबर होगा करणी में 9 धन 4, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 दूनी 6 धन 6, 3 दूनी 6, 4/6, ये हो जाएगा 6 लगो 6 3 18, 6 6 से कट गया 4, 18 4 22, 22 में 6 का भाग दे देंगे, 6 3 18,
4 आया, दशमलव बढ़ाए 40, छछवाक 36, फिर 4 आया, छछवाक 36, आंसर हुआ 3.666। देखो 0., यहाँ पर है, यहाँ पर 0., हो जाएगा। 121 का मान 121 का वर्गमूल 11 होता है। कड़ी में दशमलव बाद, कड़ी में दशमलव बाद 3 अंक है, कड़ी के बाद दशमलव बाद 2 अंक हो जाएगा। यही 0.11 इसका आंसर होगा। देखो 600 का 0., है 0., लिखेंगे। 625 का वर्गमूल 25 होगा। 625 का वर्गमूल 25 होगा। करणी में दशमलव बाद 4 अंक है, करणी में दशमलव बाद 2 अंक होगा। यही 0.25, करणी में 0.0625 का वर्गमूल होगा। अतः आंसर होगा 0.25। देखिए 0., है 0., लिखेंगे। 144 का वर्गमूल 12 होता है। करणी में दशमलव बाद 6 अंक है, करणी के बाद दशमलव के बाद 3 अंक होगा। तो इसका आंसर होगा 0.012। यही आंसर होगा। देखिए 0., है 0., हो गया। करणी में दशमलव बाद 6 अंक है, करणी के बाद दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक होगा। इसका आंसर 0.012 होगा। देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है। 0., देखिए करणी में 0.09 का मान कितना होगा। 0., है 0., लिख लीजिए। और 9 का वर्गमूल 3 होता। करणी के बाद 2 अंक है, करणी में दशमलव के बाद 2 अंक है, करणी के बाहर दशमलव के बाद 1 अंक होगा। यही इसका आंसर 0.3 होगा। देखिए 900 का वर्गमूल, करणी में 900 का वर्गमूल कितना है, 30 है। तो करणी में 900 के वर्गमूल जगह 30 लिख दीजिए ध्यान। करणी में 0., है 0., लिख दीजिए। दशमलव बाद 2, करणी में दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा। अधन करणी 0., है 0., लिख दीजिए। करणी में दशमलव के बाद 6 अंक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब इसी को जोड़ दीजिए। 3 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 3। यही इसका आंसर हो गया। यदि करणी में 400 बराबर 20, तो 400 धन करणी में
0.0400 धन कड़ी में 0.000004 का मान कितना है। देखिए 400 का वर्गमूल 20 है तो 400 का वर्गमूल 20 लिख लीजिए। धन है धन लिख लीजिए। 0 है 0 लिख लीजिए। कड़ी में दशमलव के बाद 4 अंक है, कड़ी में दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। कड़ी में दशमलव के बाद 4 अंक है, कड़ी के बाद दशमलव के बाद 2 अंक होगा। धन है धन हो गया। कड़ी में 0 लिखे। कड़ी में दशमलव के बाद 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6। कड़ी में दशमलव के बाद 6 अंक है, कड़ी के बाद दशमलव के बाद 3 अंक होगा। कड़ी में दशमलव के बाद 3 अंक होगा। सबको जोड़ लीजिए। 0 2 कड़ी में 0 है 0 लिखे। कड़ी में दशमलव के बाद 6 अंक, कड़ी में दशमलव के बाद 3 अंक होगा। तो 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 0 4 का 2 हो गया। यही आंसर होगा। इकाई दहाई सैकड़ा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। 1 अरब का ऊपर पूरा करेंगे और 1 अरब का नीचे, तो ये बराबर हो जाएगा 324 गुणे 81 गुणे 46 2 4। 1 अरब का ऊपर पूरा किए तो सब दशमलव हट गया, और 1 अरब का नीचे पूरा करेंगे तो हो जाएगा 15,625 गुणे 289 गुणे 729 गुणे 81 गुणे 64। अब देखो 324 का वर्गमूल 18 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 4625 का वर्गमूल 4624 का वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4, 8 का वर्ग 4 होता है। यहाँ ये कितना हुआ 36, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा काट। 6 गुणे 7 कर दीजिए, 6 से 42, 42 से ज़्यादा आता 8 लिखा जाए, तो 4624 का वर्गमूल 68 आया। 68 लिख लिए बटे 15,625 का वर्गमूल 125 होता है, गुणे 289 का वर्गमूल 17, 729 का वर्गमूल 27 और 64 का वर्गमूल 8 होगा। 64 का वर्गमूल 8 होगा। 17 चौका 68, 4 आ गया, 4 दूनी 8, 2 नवा 18, 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 आ गया। 3 बटे 125, 3 में 125 का भाग दे दीजिए। 0 दशमलव बढ़ाए ये 30 हुआ, 0 बढ़ाए 300 हुआ। 1 बार गया, 2 बार गया, 2 से 50 हुआ, 50 आया। अब 0 बढ़ाए 4 बार गया, 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8 20, 4 के 4 1 5। आंसर आएगा 0.024।
यही आंसर होगा। जीरो दशमलव 324 गुणे 0.081 गुणे 4.624 बटे 1.5625 0.0289 गुणे 772.9 गुणे 64। देखिए गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। एक अरब का ऊपर गुणा कर दीजिए, एक अरब का नीचे। तो ये 324 गुणे 81 गुणे 4,624 बटे 15,625 गुणे 289 गुणे 729 गुणे 64 हो जाएगा। 324 का वर्गमूल 18 होता है, गुणे 81 का वर्गमूल 9 गुणे 4,624 का वर्गमूल 68 बटे 15,625 वर्गमूल 125 वर्गमूल 17 729 मूल 27 64 वर्गमूल 28। अब देखिए काट दीजिए, उत्तर आया 3/125। 3 में 125 भाग दे दीजिए, आंसर आया 0.024। क्वेश्चन नंबर 0.125 माइनस 1.331 बटे 0.25 धन 0.55 धन 1.21। तो 0.125 का धनमूल 0.5 होगा, माइनस 1331 का घनमूल 11 होगा। तो 1.33 1 का घनमूल 1.1 होगा बटे 0.25 का वर्गमूल 0.5 होगा धन 121 का वर्गमूल 11 होता है। तो 1.21 का वर्गमूल 1.1 का होल स्क्वायर होगा और प्लस 0.5 गुणे 1.1 0.55 का गुणनखंड 0.5 गुणे 1.1 होगा। अब 0.5 में से 1.1 घटा दीजिए, 11 5 गए 6 1 उधार लिए 11 हो, यहाँ 0 0 गए कट कुट यानी 0। यही 1.1 बड़ा, इसका चिन्ह माइनस है, माइनस लिखेंगे। यही 0.6 माइनस 0.6 आंसर होगा। देखिए अंडर रूट ब्रैकेट में 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 0.404 मल्टीप्लाई 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा +1। ये बराबर होगा 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर +1 है, +1 कर दीजिए। अभी इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10 हासिल लगा 1 9 1 10 हासिल लगा 1 7 2 9 1 10 हासिल लगा 1
एक जीरो एक जीरो, एक ही होगा, +1 है, +1 कर दीजिए, ये बराबर 2 के। यही आंसर होगा। देखो, √841 बराबर 29 है, तो √0.000000841 का मान कितना होगा? देखिए, 841 का मान, √841 का मान 29 हो गया। अब अंडर रूट में दशमलव के बाद 2 अंक का 1 अंक मानते हैं, तो 2 अंक लिख लिए हैं। फिर इसका 9 हो गया और इसका 08 का 2 हो गया, 00 का 0 हो गया, 00 का 0 हो गया। यही आंसर होगा। देखिए, अंडर रूट में दशमलव के बाद 8 अंक है, इसलिए अंडर रूट के बाहर दशमलव के बाद 4 अंक होंगे। क्वेश्चन 4, करणी में 4096 का वर्गमूल, करणी में 4096 का वर्गमूल 64 है, तो करणी में 40.96 धन, करणी में 0.4096 धन, करणी में 0.0004096 धन, करणी में 0.0004096 का वर्गमूल कितना होगा? देखिए, 4096 का वर्गमूल 64 है, करणी में दशमलव के बाद 2 अंक का है, करणी के बाहर 1 अंक हो जाएगा। फिर 0 दशमलव, करणी में दशमलव के बाद 4 अंक है, करणी के बाहर दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे। फिर धन, करणी में दशमलव के बाद 6 अंक है, करणी के बाहर दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएंगे। फिर धन, करणी में दशमलव के बाद 8 अंक है, करणी के बाहर दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएंगे। 0 0 4 हो गया, 6 4 10, 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11, 6 1 7, 6 1 7, यही आंसर होगा। करणी में 15 बराबर 3.8 है, तो करणी में 5/3 का मान कितना होगा? करणी में 5/3 है, करणी में 5/3 लिख लीजिए। 3 का गुणा ऊपर कर दीजिए, 3 का गुणा नीचे कर दीजिए। 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9, करणी में 15/9 आ जाएगा। करणी में 15 का मान कितना है? 3.88। करणी 15 का मान 3.88, और करणी में 9 का मान 3, 3 का भाग दे दीजिए, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 8 और 6 गए 2, 28, 3 9 27, यही आंसर होगा। करणी में 5.916, तो करणी में 7/5 बराबर कितना के? करणी में 7/5, 5 का गुणा ऊपर कर दीजिए, 5 का गुणा नीचे, ये हो जाएगा। करणी में 7×5 = 35/25, ये बराबर हो जाएगा। करणी में 35
कमान कितना होगा 5.916 और कड़ी में 25.5 होगा। 5 का भाग दे दीजिए। 5 1 5, 5 5 3 15, 5 1 5, 5 3 15, 5 8 40, 5 3 15, 1.383 आंसर होगा। पाँच इक्के पाँच, 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 4 9 5 8 40, 5 3 15, यही आंसर हो। करड़ी में 13.96 बराबर 3.7 है तो कड़ी में 1396 धन कड़ी में 0.1396 धन कड़ी में 0.001396 का मान कितना होगा। ऑप्शन ए है 37.407, ऑप्शन बी है 34.07, ऑप्शन सी है 37.470, ऑप्शन डी है 34.707। देखिए 1300 करणी में 4 अंक है, करणी के बाहर 2 अंक होगा तो 13.96 का वर्गमूल 3.7 है तो 1396 का वर्गमूल 37 होगा। क्योंकि करणी में 4 अंक है तो करणी बाहर 2 अंक होगा, प्लस करणी में दशमलव के बाद 4 अंक है, करणी के बाहर दशमलव के बाद 2 अंक होगा तो 1396 का वर्गमूल 37 है तो 0.1396 का वर्गमूल 0.37 होगा। धन करणी में दशमलव के बाद 6 अंक है, करणी के बाहर दशमलव के बाद 3 अंक होगा। 1396 का वर्गमूल 37 होगा। 7 7 3 10, 3 1 4, 37.407 होगा। ऑप्शन ए सही है। करणी में 625 बराबर 25 है तो 16 गुणे 0.00625 का मान कितना होगा। तो देखो 16 गुणे यहाँ 25 लिख लो क्योंकि 625.25 है, 625.25 होगा। दशमलव के बाद 6 अंक, कड़ी में दशमलव के बाद 6 अंक है, कड़ी बाहर दशमलव के बाद 3 अंक होगा, कड़ी के बाहर 3 अंक होगा। 16 गुणा कर दीजिए, 16 बचे 80, 16 32 60 40, हासिल लगा 4,
शून्य शून्य 4 हो गया। अब 0 0 0 0 0 0 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। यही 0.0 यही 0.4 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है।